Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding use of computers in hospital, colleges and community. First, we will discuss about what is the use of computer in hospital, college and community. Communities के अंदर, hospitals के अंदर, colleges के अंदर कंप्यूटर जो है वो कैसे करके significant एक important role जो है वो play कर रहा है. Computer play a significant role in hospital, colleges and community by enhancing efficiency, communication and access to information. Computers के थ्रू जो है वो हम हॉस्पिटल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो बहुत इफेक्टिव वे में काम कर सकते हैं. ठीक, अगर कंप्यूटर नहीं होता तो आजकल इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती. लाइक हमारा जो भी डेटा वगैरह है हम उसको ईजिली तरीके से ले सकते हैं. कौन इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दी गई है गूगल पे बहुत ईजिली वे में सर्च किया जा सकता है. नोट्स की अवेलेबिलिटी कराना, किसी से कम्युनिकेट करना या कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, हमें किसी के बारे में सर्च करना है, कोई डिजीज़ कंडीशन के बारे में या फिर कोई भी अदर चीज़ के बारे में, कोई भी टर्मिनोलॉजी हमें समझ में नहीं आ रही, तो हम हर एक चीज़ को कंप्यूटर के थ्रू जो है वो ईजी वे में बहुत ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं. तो ये कंप्यूटर जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर क्या रोल प्ले करता है. तो ये हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेजमेंट का बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है. जैसे कि जो भी पेशेंट का डेटा होता है, जैसे पेशेंट का डेटा हो गया वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में जो है सेव कर दिया जाता है. उसको अगर हमें कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे पेशेंट के आईपीडी नंबर की ज़रूरत है कि किस पेशेंट का क्या नेम था, उसके क्या डायग्नोसिस थे, उसको क्या जो है ट्रीटमेंट दिया गया और उसका क्या क्या चीज़ें हुआ, क्या रिपोर्ट्स आई, सब कुछ किस में फीड हो जाता है, EHR के अंदर फीड होता है. तो इसके वजह से हम किसी भी उसमें जैसे हमें डायग्नोसिस वाले को ज़रूरत पड़ी तो वो ईजी वे में एक्सेस कर सकता है, या इन फ्यूचर कभी भी हमें उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको बहुत ईजी वे में एक्सेस कर सकते हैं. और उसको अगर हमें अपडेशन की रिक्वायर्ड होती है, लाइक किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट और बढ़ गया तो हम उसमें और ज़्यादा जो है वो लिख सकते हैं. तो बहुत ईजी वे में इसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है इसका पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए. नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग, यूज फॉर इंटरप्रिटेटिंग स्किन्स, फॉर एग्जाम्पल एक्सरे, MRI, CT स्कैन एंड सपोर्टिंग डायग्नोस्टिक डिसीजन थ्रू AI टूल. इसका जो है डायग्नोस्टिक और इमेजिंग टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है. जैसे पेशेंट का CT स्कैन हुआ, MRI हुआ, एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो उसमें काफ़ी नीचे जो है वो हमने देखा है कि इलाबोरेटिव वे में डिटेल लिखी होती है. तो उसको हमने क्या देखा, क्या जो भी था वो डिस्क्रिप्शन ईजी वे में हम कंप्यूटर के थ्रू, उसका क्या डिसीजंस आए वो AI टूल वगैरह के थ्रू हम उनको ईजी वे में उसमें लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन है टेलीमेडिसिन. टेलीमेडिसिन अगर हमें कहीं दूर बैठ के कहीं भी किसी पेशेंट से पेशेंट को जो है दिखाना है, प्रिस्क्रिप्शन लेना है, डॉक्टर से कंसल्टेंट लेना है या फिर कुछ भी ऐसी एडवाइस लेनी है, तो उसमें हम रिमोट कंसल्टेशन कर सकते हैं और कोई भी एरिया से हम पेशेंट जो है वो डॉक्टर को अपने आप को दिखा सकता है, अपने आप की डायग्नोसिस ले सकता है और अपने आप का ट्रीटमेंट को प्लान कर सकता है. फार्मेसी सिस्टम, ऑटोमेट प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट एंड ड्रग इन्वेंट्री. हम सारा जैसे कि जो भी इसमें हॉस्पिटल्स के अंदर क्या ड्रग की अवेलेबिलिटी है, क्या ख़त्म हो गई है, क्या चीज़ें हमें मंगानी है, पूरा जो भी स्टॉक का इन्वेंट्री का रिकॉर्ड होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इजी वे में मेंटेन हो जाता है. तो वो हमें अलार्म सिस्टम भी देता है, हम उसमें जो है मार्क करके रख सकते हैं हमें क्या मंगाना है, क्या नहीं मंगाना, हमारा क्या चीज़ है हमारे पास, क्या चीज़ हमारे पास में नहीं है. स्केड्यूलिंग एंड वर्क फ्लो, स्ट्रीमलाइंस अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग एंड स्टाफ मैनेजमेंट. अगर किसी ने कोई भी अपॉइंटमेंट लिया हो, कोई भी स्केड्यूल किया हो, ठीक, कोई किसी को पेशेंट को दिखाने के लिए आया हो, तो किसके क्या अपॉइंटमेंट है, कब है, स्टाफ कितना हमारे पास है, कितना छुट्टी पे गया है, कितना जो है CL पे चल रहा है, या फिर किसी का भी जो है वो सारा स्टाफ का रिकॉर्डिंग, उसका ड्यूटी लगाना, उसकी फ्लोटिंग, किस शिफ्ट में कौन स्टाफ ड्यूटी कर रहा है, तो उसको जो है वो उसका स्केड्यूल बनाने के लिए, वर्क का फ्लो बनाने के लिए, वर्क फ्लो पूरा बनाने के लिए हम उसको ईजी वे में जो करने के लिए उसका कंप्यूटर्स का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस, असिस्ट इन क्लिनिकल ट्रायल्स, मेडिकल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. हॉस्पिटल से रिलेटेबल कोई भी रिसर्चेज हो रही हैं तो उसका क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए, कोई भी अगर हमें जो भी प्लान करना है, हम रिसर्च में क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करके क्या होगा, हम रैंडमाइजेशन, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, इंटरवेंशन हमने क्या किया है, कौन से पेशेंट थे, क्या डेटा उनका वॉटेवर है, ठीक है. तो ईजी वे में मेडिकल फील्ड की रिसर्च करने के लिए, पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए, SPSS वगैरह को यूज़ करने के लिए, उसका फाइंडिंग्स पता करने के लिए इसका इजी वे में यूज़ किया जा सकता है.
नेक्स्ट इन कॉलेजेस में इसका क्या यूज़ है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम करने के लिए, लाइक कोई भी जो भी मॉडल है या फिर कोई भी ब्लैक बोर्ड जो भी प्रोवाइड किया गया है उसमें क्या है क्या नहीं है, अगर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है तो उसका प्रोजेक्टर का कंप्यूटर के थ्रू जो है वो लगा के उसका पूरा प्रोजेक्ट वो किया जा सकता है। हम कोई भी कोर्स मटेरियल कोई भी चीज़ जो है वो बना सकते हैं, जो भी स्टूडेंट के मार्क जो भी ग्रेड्स वगैरह उसमें ईजी वे में फीड किए जा सकते हैं, और उसमें कब क्या था उसमें ऑनलाइन जो है वो पूरा उसका रिकॉर्ड रखा जाता कंप्यूटर के अंदर। अगर हमें कोई भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, कोई अपडेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें ईजी वे में कर सकते हैं। रिसर्च करने के लिए इसमें भी यूज़ है, एकेडमिक पर्पज़ की जो भी रिसर्च होंगी उनका पूरा डेटाबेस के लिए, उसका पूरा स्टैटिस्टिकल वो भी चीज़ करने के लिए, SPSS का यूज़ करने के लिए। SPSS एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो उस सारी चीज़ों के लिए रिसर्च पर्पज़ के लिए वो कंप्यूटर को जो है वो हम कॉलेजेस में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्टूडेंट का एडमिशन कब हुआ, उसकी क्या अटेंडेंस है, उसका क्या ग्रेड है, क्या परसेंटेज है, उसकी क्या रिकॉर्ड रिपोर्ट, जो भी उसका वॉट एवर ही इज़ डूइंग इन ऑल द कॉलेज लाइफ और ऑल इन द स्कूल लाइफ, हम उसको उसमें रिकॉर्ड करके पूरा रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, वर्चुअल क्लासरूम इनेबल ऑनलाइन लर्निंग एंड हाइब्रिड एजुकेशन थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक जूम, गूगल क्लासरूम। इसमें हम अगर पेशेंट को हाइब्रिड एजुकेशन लाइक ऑनलाइन एजुकेशन अगर हमें कोई भी प्रोवाइड करनी है, जैसे कि जूम पे प्रोवाइड कर रहे हैं या गूगल क्लासरूम के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के थ्रू हम वर्चुअल क्लासरूम जो है स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। और जैसे कहीं दूर बैठ के, जैसे अभी पेंडेमिक के टाइम पे जूम क्लासेस वगैरह की ज़रूरत पड़ी थी या कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है जो भी स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स वगैरह से, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है लाइब्रेरीज, इट फैसिलिटेट डिजिटल लाइब्रेरीज एंड एक्सेस टू वास्ट एकेडमिक रिसोर्सेज। ये डिजिटल लाइब्रेरी लाइक आजकल ई लाइब्रेरी का जो है वो चल गया है, लोग इतना ज़्यादा बुक्स वगैरह पूरा नहीं खोल के पढ़ते हैं। जो भी डिजिटल कंटेंट अगर हमें स्टूडेंट्स को देना है, PDF प्रिपेयर करके डिजिटल कंटेंट उनको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट कहीं पे भी जो भी एकेडमिक रिसोर्सेज वगैरह हैं उसका यूज़ कहीं पे भी कहीं बैठ के भी वो कर सकें। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी के अंदर जो है इसका कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी सोशल नेटवर्किंग बनाने के लिए, जैसे किसी को मेल भेजना है, किसी को व्हाट्सएप मैसेजेस करना है या किसी भी मेंबर को कनेक्ट करना है, कौन कहाँ दूर दूर बैठे लोग जो है वो उसमें कनेक्ट होते हैं और हम कहीं भी किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं। एजुकेशन देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, लाइक कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज बताने के लिए, कोई वर्कशॉप अगर हमने ऑर्गेनाइज़ किया उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। किसी के अंदर कोई भी स्किल का डेवलपमेंट कराना है तो उसके लिए भी कम्युनिटी के अंदर जो है वो लोगों को एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हेल्थ केयर एक्सेस, हमें ईजिली वे में कोई भी हेल्थ केयर कहीं पे भी एक्सेस कर सके कंप्यूटर्स के थ्रू, कोई भी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, कोई भी जो है स्केड्यूल करने के लिए, कोई भी मीटिंग स्केड्यूल करनी है या पेशेंट केयर का पूरा डेटा रखना है कम्युनिटी के लोगों का, तो वो भी इसमें किया जाता है। लोकल गवर्नेंस सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक पब्लिक हेल्थ डिलीवरी, लोकल पॉलिसी मैनेजमेंट, जो भी लोकल चीज़ें जो भी चल रही हैं कम्युनिटी एरिया में, वहाँ का क्या एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, लोग क्या केयर डिलीवर वहाँ पे की जा रही है, क्या वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसियाँ उनको कैसे मैनेजमेंट करने के लिए कितना क्या डेटा है, क्या वहाँ की स्टैटिस्टिक्स वगैरह है, तो उसको जो कितना पेशेंट मतलब कम्युनिटी के अंदर के लोगों का रिकॉर्ड क्या है, कौन से लोग किस में हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वॉट एवर डेटा इट इज़ ऑफ कम्युनिटी, हम उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इट फैसिलिटेट ई-कॉमर्स, जॉब सर्चेस एंड लोकल बिजनेस प्रमोशन। किसी का भी अगर जैसे कि किसी ने कोई बिजनेस करना स्टार्ट किया तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, जैसे कि जॉब को अगर हमें सर्च करना है या हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल साइट्स के थ्रू हम कोई भी चीज़ पैम्पलेट्स बनाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। ई-कॉमर्स वगैरह कोई भी अगर हमें ये सारी चीज़ें जो है वो प्रमोट करवानी है अपना, तो कोई भी चीज़ जो है वो ई लर्निंग के थ्रू, इसके कंप्यूटर के थ्रू, उसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं और अपना चीज़ों को प्रमोट करा सकते हैं और अपना बिजनेस का प्रमोशन जो है वो ईजी वे में कर सकते हैं।